नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, लगातार 5 दिनों से हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। आपने जैसा कि थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस.के. हेलमनथीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में लिए हुए क्वेश्चन या तो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं या दोस्तों आगे आने वाली एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, एनिमल किंगडम को दोस्तों 11 फाइलम में बांटा गया है। कितने फाइलम में बांटा गया है दोस्तों? 11 फाइलम में बांटा गया है एनिमल किंगडम को। कितने फाइलम में बांटा गया है दोस्तों? 11 फाइलम में बांटा गया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर रोज लिखवाता हूं, क्योंकि इन फाइलमों को याद करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। दोस्तों, मैं हर रोज लिखवाता हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए। पहला फाइलम है दोस्तों पोरीफेरा। पोरीफेरा। दूसरा फाइलम है दोस्तों निडीरिया। तीसरा फाइलम है दोस्तों टीनोफेरा। चौथा फाइलम है दोस्तों प्लेटी हेलमनथीज। पांचवा फाइलम है दोस्तों एस.के. हेलमनथीज। छठा फाइलम है दोस्तों एनिलिडा। सातवां फाइलम है दोस्तों अरथ्रोपोडा। आठवां फाइलम है दोस्तों, दिख तो रहना आपको, हाँ, आठवां फाइलम है दोस्तों मोलस्का। नौवां फाइलम है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। 10वां फाइलम है दोस्तों हेमिकोर्डेटा। और 11वां फाइलम है दोस्तों कोर्डेटा। ये दोस्तों एनिमल किंगडम के 11 फाइलम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने दोस्तों सजीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। इसके अलावा दोस्तों हमने दूसरी क्लास में पोरीफेरा पढ़ा। इसके अलावा दोस्तों हमने निडीरिया पढ़ा तीसरी क्लास में। चौथी क्लास में दोस्तों हमने टीनोफेरा पढ़ा। पांचवी क्लास में दोस्तों प्लेटी हेलमनथीज पढ़ा। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में एस.के. हेलमनथीज के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं एस.के. हेलमनथीज के दोस्तों जितने भी लक्षण हैं, कि इस एस.के. हेलमनथीज के प्राणी किस प्रकार के होते हैं, उनका आकार आकृति किस तरह की होती है। इसके अलावा दोस्तों उनमें पाचन किस तरीके से होता है, क्या उसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, क्या उसमें आहार नाल पाया जाता है, क्या दोस्तों उसमें श्वसन अंग पाए जाते हैं, क्या उनमें उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, क्या उनमें ब्लड पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों उनमें प्रजनन किस तरीके से होता है, इसके हेलमनथीज का दूसरा नाम क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि जंतु जगत के किस संघ में सबसे पहले अंग तंत्र का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए निडीरिया, ऑप्शन नंबर बी टीनोफोरा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटी हेलमनथीज, ऑप्शन नंबर डी एस.के. हेलमनथीज। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एस.के. हेलमनथीज। दोस्तों एस.के. हेलमनथीज वह संघ है दोस्तों जंतु जगत का जिसमें सबसे पहले अंग तंत्र का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले दोस्तों अंग तंत्र का निर्माण हुआ। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो आहार नाल था, ये आहार नाल दोस्तों पूरा था, यानी पूर्ण था, यानी कि पूरा था। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं निडीरिया के बारे में बता दूं, तो दोस्तों इस संघ में सबसे पहले न्यूरॉन का निर्माण हुआ, न्यूरॉन का निर्माण हुआ, और दोस्तों कोशिका भी इसी में ही बनी थी। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं टीनोफोरा की बात करूं, तो दोस्तों टीनोफोरा में सबसे पहले उत्तकों का निर्माण हुआ, उत्तकों का निर्माण हुआ। बात क्लियर है? और दोस्तों इसमें भी आहार नाल पाया गया था, इसमें भी दोस्तों आहार नाल पाया गया था, लेकिन दोस्तों ये अपूर्ण था,
ये अधूरा था। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करूं तो दोस्तों इस संघ में सबसे पहले अंगों का निर्माण हुआ। इस संघ में सबसे पहले अंगों का निर्माण हुआ। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जंतु जगत के किस संघ में सबसे पहले अंग तंत्र का निर्माण हुआ। दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है, जिसमें से दोस्तों कुछ फाइलम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनमें से आपको बताना था कि भैया सबसे पहले अंग तंत्र का निर्माण किस संघ में हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एस के हेल्मेंथीज संघ में। बात क्लियर है। इसमें दोस्तों सबसे पहले अंग तंत्र का निर्माण हुआ और दोस्तों इसमें सबसे पहले आहार नाल पूर्ण रूप से बनी। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं निडेरिया की बात करूं तो दोस्तों निडेरिया में सबसे पहले न्यूरॉन बने और कोशिका का निर्माण हुआ। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं टीनोफोरा की तो दोस्तों टीनोफोरा में सबसे पहले उत्तकों का निर्माण हुआ और दोस्तों इसमें आहार नाल अधूरा बना। कहने का मतलब दोस्तों इसमें आहार नाल बनना तो स्टार्ट हो गया था, मुंह तो बना, लेकिन दोस्तों एनस वाला भाग नहीं बना। बात क्लियर है। प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करूं तो दोस्तों इसमें अंगों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर रोज बताता हूं कि एनिमल किंगडम के दोस्तों जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे फिर वो अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों अधिकांश एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात क्लियर है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की कि एस के हेल्मेंथीज फाइलम के उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस, ऑप्शन नंबर बी है वुचेरिया, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइकिनेला, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। बात क्लियर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग इसमें 12,000 प्रजातियां पाई जाती है। इस संघ में कितनी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों? लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों ये जीव परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या है दोस्तों कि ये दूसरों के शरीर में रहते हैं, दूसरों के शरीर में रहते हैं। लेकिन दोस्तों सारे के सारे ही परजीवी नहीं रहते, कुछ दोस्तों मुक्त अवस्था में भी रहते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों ये बाहर भी रहते हैं। बात क्लियर है। क्या ये डाटा आपको समझ में आया? इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं तो एस्केरिसिस जो होता है दोस्तों ये मनुष्य की आंत में स्थित होता है। मनुष्य की आंत में स्थित होता है। दोस्तों ये मनुष्य को खाज कर सकता है। खाज ये मनुष्य की आंत में रहता है और ये दोस्तों मनुष्य को खाज जैसी खतरनाक बीमारी कर सकता है। दोस्तों एस्केरिसिस, एस्केरियोसिस ये बीमारी भी है, ये भी दोस्तों ये मनुष्य को कर सकता है। बात क्लियर है। मैंने आपको समझाया कि एस्केरिस मनुष्य की आंत में स्थित होता है, ये मनुष्य को खाज या फिर दोस्तों एस्केरियोसिस जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। वुचेरिया की बात करें दोस्तों तो ये मनुष्य को हाथी पांव जैसी खतरनाक बीमारी कर सकता है, ये प्राणी। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला दोस्तों ये मनुष्य, सुअर आदि स्तनपायी के शरीर में स्थित होता है, के शरीर में स्थित होता है। दोस्तों ये मनुष्य को किस प्रकार की बीमारी पैदा कर सकता है? ये दोस्तों मनुष्य को ट्राइकिनोसिस नामक बीमारी पैदा कर सकता है मनुष्य के शरीर में जाकर के। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एस के हेल्मेंथीज संघ में दोस्तों लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों इस जाति में कुछ प्राणी परजीवी होते हैं यानी कि दूसरों के शरीर में रहते हैं और कुछ दोस्तों मुक्त अवस्था में रहते हैं। ये डाटा समझ में आया।
इसके अलावा दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल दोस्तों आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने इनको ऑप्शन में लिया है। एस्केरिस की बात करूं दोस्तों तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है और दोस्तों ये मनुष्य को खाज जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एस्केरियोसिस बीमारी भी कर सकता है मनुष्य को। बुचेरिया दोस्तों ये एक एस्केलमेंथीज संघ का प्राणी है, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन में बताया, ये मनुष्य को हाथी पांव जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। बात क्लियर है। ट्राइकिनेला की बात करें दोस्तों तो मनुष्य, सुअर व आदि स्तनपायी के शरीर में पाया जाता है दोस्तों ये ट्राइकिनेला प्राणी, जो कि दोस्तों एस्केलमेंथीज फाइलम का एक प्राणी है। दोस्तों ये मनुष्य को ट्राइकिनोसिस नामक बीमारी भी कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एस्केहेलमेंथीज फाइलम में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन। दोस्तों इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो दोस्तों एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। किस तरीके से एक लिंगी होते हैं वो भी देख लेना। मान लीजिए दोस्तों इस संघ का कोई ये प्राणी है और एक ये, या तो दोस्तों इसके शरीर में मादा प्रजनन अंग होगा या फिर दोस्तों नर प्रजनन अंग होगा। दोनों नहीं हो सकते दोस्तों एक शरीर में। ये इस प्रकार के जीवों की पहचान है। मान लीजिए दोस्तों ये है मादा प्रजनन अंग और ये है दोस्तों नर प्रजनन अंग। नर में दोस्तों पता है वर्षण होता है, वर्षण से शुक्राणु बनता है, शुक्राणु निकलता है, ये होता है मादा। इसमें दोस्तों अंडाशय होता है और अंडाशय से दोस्तों क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। दोनों आपस में मिलेंगे और दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया होगी और दोस्तों किसका निर्माण होगा, युग्मनज वह जायगोट का निर्माण होगा। तो दोस्तों ये किस प्रकार का प्रजनन है, तो भैया ये लैंगिक प्रजनन है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एस्केहेलमेंथीज संघ के प्राणियों में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों फेफड़ों से, ऑप्शन नंबर बी है शरीर की सामान्य सतह से, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दोनों और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी शरीर की सामान्य सतह से। दोस्तों इसमें जो श्वसन और दोस्तों जो उत्सर्जन होता है वो किससे होता है दोस्तों, शरीर की सामान्य सतह से होता है। बात क्लियर है दोस्तों। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, इन प्राणियों में ब्लड नहीं पाया जाता और दोस्तों ना ही इनमें हार्ट पाया जाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि एस्केहेलमेंथीज संघ से संबंधित सत्य कथन। दोस्तों आपके कथन दे रखे हैं, फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। कथन 1 कहता है इस संघ को नीमेटोडा कहा जाता है। कथन नंबर 2 कहता है इसमें गेम सेल पाई जाती है। कथन नंबर 3 कहता है कि इनका शरीर अखंडित गोल व धागे के समान लंबा होता है। कथन 4 कहता है कि यह समुद्री पानी व साधारण पानी में रहते हैं। और दोस्तों कथन नंबर 5 कहता है कि यह परजीवी है। आपके ऑप्शंस है दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी है पहला, दूसरा, तीसरा व पांचवा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दूसरा, तीसरा सत्य है और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सभी गलत है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा किस तरीके से सत्य है। अब देखिए एक एक आपको कथन समझाता हूं। इस संघ को दोस्तों नीमेटोडा कहा जाता है। दोस्तों इस संघ का नाम है नीमेटोडा। तो ये कथन भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। बात क्लियर है।
दूसरे कथन की बात करूं दोस्तों तो इसमें गेम सेल पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों ये गेम सेल होती है, ये अंगों का निर्माण करती है, अंगों का निर्माण करती है। बात क्लियर है दोस्तों। ये गेम सेल 3 परतों का निर्माण करती है। कितनी परत का? 3 परत का निर्माण करती है। कौन कौन सी है वो परत? सबसे बाहरी जो परत है दोस्तों उसे कहा जाता है एक्टोडर्म। बीच वाली जो परत है दोस्तों उसे कहा जाता है मेसोडर्म। और सबसे अंदर वाली दोस्तों जो परत है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। ये बाहरी है दोस्तों, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, ये मध्य वाली है और ये अंदर वाली है दोस्तों। इन परतों से ही अंगों का निर्माण होता है। दूसरी सही है। तीसरा कथन क्या कहता है कि इनका शरीर अखंडित गोल व धागे के समान होता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इनका शरीर जो होता है वो गोल होता है, अखंडित होता है, कहीं से टूटा हुआ नहीं होता, कहीं से खंडित नहीं होता, और धागे के समान दोस्तों लंबा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन कहता है कि यह समुद्री पानी व साधारण पानी में रहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल समुद्री पानी में रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये साधारण पानी में नहीं रहते। ये जीव दोस्तों साधारण पानी में नहीं रहते, इसलिए ये कथन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। कथन नंबर 5 की बात करो दोस्तों तो ये परजीवी होते हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये परजीवी होते हैं, ये दूसरों के शरीर में जाकर रहते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया भी था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सत्य है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।